श्रीमद् नारायण। नारायण, श्रीमन नारायण। तो जैसे आत्महत्या तो अकाल मृत्यु है, हाँ तो क्या वो भी लिखा रहता है भाग्य में, या फिर अगर नहीं लिखा है तो कैसे हो रहा है? हाँ, अकाल मृत्यु क्यों हो रहा है? अकाल मृत्यु का कारण क्या है? अकाल मृत्यु का कारण है ना समझी। ना समझी, डिप्रेशन, मायूसी जिसे कहते हैं, अवसाद जिसे कहते हैं, डिप्रेशन। जब आदमी अपने मनमाफी कोई कार्य नहीं कर पाता तो टेंशन में आ जाता है कि मैंने इतना ये काम किया, वो इतना आगे निकल गया, मैं क्यों पीछे हूँ। कंपटीशन की भावना ही तनाव पैदा करती है, और कंपटीशन की भावना से तनाव होते होते आदमी इस प्रकार से ग्रसित हो जाता है कि वो डिप्रेशन, अवसाद में चला जाता है। तनाव की चरम सीमा को ही अवसाद कहते हैं, जिसमें कोई भी मानव हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसके सोचने की, समझने की सारी कैपेसिटी, सारी विवेक उसका शून्य हो जाता है। बुद्धि उसका काम करना बंद करता है। जैसे बड़े बड़े पढ़े लिखे हैं, आईपीएस हैं, आईएएस हैं, डीएम हैं, कमिश्नर हैं, ये लोग भी अवसाद में आकर के सुसाइड कर रहे हैं। ये भाग्य में लिखा नहीं है। हमारे ब्रह्मा जी ने तो अपने लेखने से हमको मान लीजिए 80 साल उम्र दिया है, लेकिन बीच बीच में जो ग्रह दशाएं होती हैं, जो ऑब्स्टेकल्स होती हैं, अवरोधक होती हैं, जिसे कहा जाता है ना कि हमारे ग्रह अनुकूल नहीं हैं। तो ग्रह अनुकूल नहीं है, लेकिन हम उसको धर्मयुक्त काम करके अनुकूल बना लेते हैं। लेकिन जब हमारी मनोदशा ही गलत हो गई, गलत लोगों से हम घिर गए, गलत विचार आ गया, असफलता और सफलता के बीच की दूरी को हम जीवन से जोड़ने लगे। सफल होना, असफल होना दोनों एक ही सीढ़ी हैं भाई। कोई सफल होगा, कोई असफल भी होगा। असफल होने का मतलब ये थोड़ी है कि हम इतने तनाव में चले आए कि अपने जीवन को अंत करने के विषय में सोचने लगे, जो जीवन आपका नहीं है। ये जीवन आपका नहीं है। ये बॉडी एक शरीर मिली है, एक रूम, एक कमरे के रूप में। इस कमरे में हम रह रहे हैं, जहाँ चाह रहे हैं जिस ढंग से हम भोग रहे हैं, काम कर रहे हैं, हमारा नहीं है। ये बॉडी भी हमारी नहीं है। तो बॉडी को किसकी है? भगवान की दी हुई। इस बॉडी को हमको बचा के रखना चाहिए कि भगवान ने जितने समय के लिए दिया है उतने समय तक हम रहेंगे। नहीं फिर ऐसे योनि में हम चले जाएंगे कि पाप से बढ़ करके होता है आत्महत्या। सबसे बड़ा अगर कोई अपराध या पाप है, अक्षम्य है, वो है सुसाइड, जिसे आत्महत्या करते हैं। कोई प्रेरित करे, कोई कहे, किसी प्रकार से करे, किसी को मारना और या खुद को मार देना, दोनों बहुत बड़े अपराध हैं। खुद को मार देना तो बहुत बड़ा अपराध है। ये तो अपराध की श्रेणी से बाहर ही चला जा रहा है, बहुत बड़ा पाप है। इसमें लिखा गया है हमारे पुराणों में, हमारे वेदों में, कि अगर हम आत्महत्या कर रहे हैं या जो भी कर रहा है तनाव में आकर के, विवेक शून्य होकर के, उसकी मोक्षी, उसकी मुक्ति नहीं मिलती है। इसकी तमाम कथाएं हैं, उसकी मोक्षी ही नहीं मिलेगी। लाखों वर्ष, करोड़ों से बिना शरीर का वो रोता हुआ फिरेगा भाई। जैसे कहते हैं ना कि भूत प्रेत या ये सब क्या है, किसी ने देखा है? बिल्कुल भूत प्रेत रहे हैं, रहते हैं, लेकिन इनका कोई शरीर नहीं रहता। ये हमें आपको नुकसान पूर्ण रूप से पहुंचा नहीं पाएंगे। हमारे पास बॉडी है, शरीर है, तब तो हम नुकसान ही नहीं पहुंचा पा रहे हैं। बिना शरीर का हम नुकसान क्या पाए? लेकिन अपने आप को व्यक्ति नुकसान पहुंचा रहा है। बिना शरीर का घर लेकर के दर दर भटक रहा है, उसकी मुक्ति नहीं मिलती है। देवताओं ने भी कहा है कि जो अपने शरीर की रक्षा नहीं कर पाया, जो अपने जीवात्मा की रक्षा नहीं कर पाया, तो क्या करेगा? उसको भटकने दो। ऐसी बहुत कहानियां हैं। धुंधकारी जैसे मरा था, अकाल मृत्यु हो गई थी, वो खुद नहीं मरा था, उसकी प्रेमिकाओं ने मार डाला था, लेकिन उसकी भी अकाल मृत्यु हुई। अब कुछ लोग जानबूझ करके, जैसे कुछ लोग सफल नहीं हुए, आईपीएस आईएएस नहीं बने, गए सुसाइड कर लिए। आईपीएस आईएएस बन भी गए हैं, फिर भी कहीं पत्नी से लड़ गए, कहीं बच्चे से लड़ गए, कहीं समाज में वो फेस नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप को गोली मार ले रहे हैं, तो हुआ सुसाइड। उनकी मुक्ति, उनका मोक्ष, उनका बिल्कुल कहीं कुछ नहीं होने वाला है। लाखों वर्ष भटकते रहेंगे। तो यार 84 लाख योनि के बाद तो ये शरीर पाए हो, तो अच्छा काम करने के लिए पाए हो। हाँ, गलत सही सबसे हो जाता है, हमसे भी होता है, आपसे भी होगा। समाज में ऐसा कोई नहीं है जो गलत न करे, सबसे गलत हो जाएगा, जिस पद पे भी बैठा हो।
किसी का उजागर हो जाता है कि हमने गलत किया है, किसी का उजागर नहीं होता है। गलतियां सब, इंसान है तो गलतियां हैं साथ में, जन्म है तो मृत्यु है साथ में। लेकिन जन्म और मृत्यु जो है साथ में, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मतलब हम पहले ही मर जाएं। ये भाग में लिखा नहीं रहता है। आपके प्रश्न का जवाब ये है कि भाग में तो लिखा है कि आप पूर्ण रूप से अपना जीवन का निर्वाह करिए, लेकिन आप कुछ काम ऐसे होता है जो जबरदस्ती कर जाते हैं। जैसे किसी को लिखा है कि आपको नौकरी मिलेगी मिलेगी, लेकिन बिल्कुल उनके प्रयास में इतनी कमी रह गई कि वो वहाँ तक मुकाम पे नहीं पहुँचे। होता है कि जो लिखा भी है, कहीं कहीं मनुष्य वो भी नहीं पाता, और कहीं कहीं जो नहीं भी लिखा है, अपने प्रारब्ध, अपने शक्ति, अपने पावर, अपने पढ़ाने से, अपने पढ़ने की क्षमता से, अपने बुद्धि से वो वहाँ तक भी पहुँच जाता है। भगवान उसको आगे बढ़ाते हैं, देवता लोग उसको आगे बढ़ा देते हैं कि चलो आप थोड़ा सा आगे बढ़ जाए। ठीक है, जैसे कोई मरने वाला है, मार्कंडेय ऋषि जो थे मरने वाले थे, लगभग मर गए थे, लेकिन हमारे शिव भगवान ने उनको चिरंजीव बना दिया, अमृत की जैसा बना दिया, कई कल्प तक वो जिएंगे। सुकेश नामक एक राक्षस था, उनकी माता जो है और उनके पिता विदुरकेश, इन लोगों ने फेंक दिया है मरने के लिए कि कौन पालेगा लड़के को। शंकर भगवान जा करके उसको अमृत दे देते हैं सुकेश, जबकि उसके उसमें लिखा है मरना। तो कहीं कहीं देवता लोग, भगवान लोग प्रसन्न होकर के होनी को अनहोनी, अनहोनी को होनी कर देते हैं। लेकिन मृत्यु के लिए कोई भी देवता नहीं चाहता कि आप अपने समय अवधि जो आपको मिला है, टाइम पीरियड लाइफ का, उसमें आप दखल अंदाजी करें। आप फेल हो जाइए, असफल हो जाइए, उस पद पे मत पहुंचिए जहां आपको पहुंचना है, वहां पे आप नहीं पहुंच पा रहे हैं, फिर भी आपको आसामान होना चाहिए। आपको अगर ये शरीर मिला है, यह संसार मिला है, तो आपको अच्छा कर्म करने को मिला है, कुछ करने के लिए मिला है, धर्म करने के लिए मिला है, अच्छा नाम कमाने के लिए मिला है। नहीं अच्छा बन पा रहे हैं तो इतने भी बुरे मत बन जाइए। आजकल के जो नवयुवक बन रहे हैं, फेल हो जा रहे हैं, पास हो जा रहे हैं, उसी में डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, कोई यहाँ से कूद जा रहा है, कोई वहाँ से। तो ये इतना भी आप फेल मत हो जाइए कि अपने जीवन को ही फेल कर दें। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि आत्महत्या सबसे बड़ा पाप है। कोई भी ऐसा रोग नहीं है जिसका निवारण न हो सके, बशर्ते एक अच्छा मार्गदर्शक चुनिए। एक कोई भी मन में बात हो, अपने सीनियर, अपने गार्जियन से बताना जरूर चाहिए, अपने शिक्षक से बताना जरूर चाहिए, तो उसका रास्ता कहीं ना कहीं निकल जाएगा। और आपका जवाब बस यही है कि बिल्कुल जबरदस्ती मृत्यु को गले लगाना बहुत बड़ा पाप है, इससे बड़ा पाप कुछ नहीं है। ऐसा नहीं करना चाहिए। उसका न स्वर्ग मिलता है, न नर्क मिलता है, वो दर दर भटकता है। कम से कम नर्क में जाओगे यार, तो ये तो क्लियर है कि लेट से फिर हम पुनः किसी न किसी योनि में चले जाएंगे। उसमें न खाना मिल रहा है, न पीना मिल रहा है, न कुछ मिल रहा है, तड़प रहे हो, भाग रहे हो। किसी योनि में चले गए तो कुछ कुत्ता बिल्ली कुछ भी अगर बन गए तो कुछ न कुछ खाने को तो मिल ही जाएगा ना, उसमें कुछ नहीं मिलेगा। जैसा हम लोग मरते हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, हम लोग जो ये सब करते हैं, कर्म करते हैं, कर्मकांड वगैरह, तो ये होता है कि हम जो चढ़ा रहे हैं, तर्पण कर रहे हैं, हमारे पिताजी को मिल जाएगा। लेकिन जब आप भूत प्रेत योनि में हैं तो आपको नहीं मिलेगा। इसलिए अकाल मृत्यु किसी को भी नहीं ग्रहण करना चाहिए। सत्संग सुनना चाहिए, अच्छा लोगों से मार्गदर्शक जो अच्छे हों उनसे मार्ग का अपने दर्शन करवाना चाहिए। ओके, श्रीमान।